अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व तबीबे कुलूबिना व शफीए ज़ुनूबिना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़्रिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। नाराए तकबीर। माशाल्लाह मजमा काफ़िया बुलंद आवाज़ से। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़े बुलंदतर सलावत। परवरदिगार आलम इस मजलिस अज़ा के सदक़े में बानियान मजलिस का ये एहतमाम और अज़ादारान सय्यिदुश्शुहदा का फ़र्श अज़ा पर आना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए। जो भी बीमार हैं सदका बीमार करबला की बीमारी का सबको शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फ़रमाए। जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना व सालेह इनायत फ़रमाए। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुतमन्नी हैं मौला सबको मुशर्रफ फरमाए। जो मकरूज़ हैं मौला सबके कर्ज़ गैब से अदा फरमाए। इस दुआ पर बिलखुसूस आमीन कहा करो कि परवरदिगारा बेहक़ के हुसैन इब्न अली हमारे मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको अपने मौला के आवान व अंसार में शुमार फरमा। तमाम दुआओं की मकबूलियत के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलवात। सलामत रहें, शादाबाद रहें। है तवज्जो, चंद लम्हे आपकी खिदमत में इबादत के पेश किया जाए। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है उन लोगों का जो साहिबान ईमान हैं। युख़्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर, और अल्लाह का काम ये है कि उनको ज़ुल्मत से निकाल कर नूर में दाखिल कर देता है। आपकी खिदमत में बयान हो चुका कि नूर अली की विलायत है और ये ज़ुल्मत और तारीकी ये दुश्मनाने अली की विलायत है। बहुत बड़ा एतराज़ किया जाता है हम मुहिब्बाने हुसैन व अली पर कि हमें बताएं कि आप ये जो अली अली करते हैं, आप जो अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं, आप जो विलायत अमीरुल मोमिनीन के कायल हैं, हमें बताएं कि ये विलायत कहाँ लिखी हुई है। सलामत रहें। ये बहुत बड़ा एतराज़ है जो दुश्मन विला की तरफ से हम मौलाइयों पर किया जाता है कि हमें बताओ कि विलायत अली आपने कहाँ से ली है। सैयद बादशाह
विलायत अली कहाँ पर लिखी हुई है। बस इसी एतराज़ का जवाब आप सुन लीजिए, इसी पर इंशाल्लाह मजलिस तमाम हो जाएगी। विलायत अली कहाँ पर लिखी हुई है? हमने विलायत अली कहाँ से ली है? यह एतराज़ है दुश्मन का। किताब का नाम है उसूल काफ़ी, जिल्द नंबर 1। दूसरी किताब का नाम है बसाइर दरजात। फरमान है मेरे 7वें इमाम का। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को पता था कि किसी ज़माने में हमारे शियों पर एतराज़ होगा कि हमें बताओ अली की विलायत कहाँ लिखी हुई है। सलामत रहे, शादोबाद रहे। इमाम अम्रे इमामत की रोशनी में जानते थे कि अली की विलायत के दुश्मन अली वालों से पूछेंगे कि ये अली वलीउल्लाह कहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपकी तवज्जो हो जाए तो मैं बताऊं कि इमाम ने कहाँ कहाँ बताया है कि विलायत अली लिखी हुई है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं विलायत अमीरुल मुमिनीन मकतूबतुन फी जमीए सुहुफिल अंबिया। 7वें इमाम फरमा रहे हैं मेरे दादा अली की विलायत तमाम नबियों की किताबों में लिखी हुई है। सलामत रहे, सलामत रहे। नहीं, इस तरह नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। विलायत अलीइन मकतूबतुन फी जमीए सुहुफिल अंबिया। जमीए सुहुफिल अंबिया, लफ्ज़ जमी का मतलब है तमाम अंबिया। तमाम का मतलब तमाम होता है। तमाम नबियों की किताबों में अली की विलायत लिखी हुई है। अब पूछो नबी कितने हैं? हज़रत अम्मार ने कहा या रसूल अल्लाह कमिन नबीयून, हमें बताएं कि नबी कितने हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेअता अल्फिन व अरबाता अशरीना अल्फा नबीन, 1,24,000 नबी हैं। 1,24,000 नबी हैं, एक भी कम नहीं, पूरे 1,24,000 नबी। किताबें कितनी? कुरान ने कहा कि हमने जितने भी रसूल भेजे हैं हर रसूल के साथ हमने किताब भेजी है। हर रसूल को हमने किताब देकर भेजा है। हर नबी के साथ हमने मीज़ान भेजा है। तो पता चल गया नबी हैं 1,24,000, नबियों की किताबें हैं 1,24,000। तो पता चल गया अली की विलायत कम अज कम 1,24,000 किताबों में लिखी हुई है। सलामत रहे। कम अज कम 1,24,000 किताबों में अली की विलायत मकतूब है। अली की विलायत लिखी हुई है। हर नबी पर अल्लाह ने किताब भेजी, अली की विलायत भेजी, अली की विलायत को लिखा। और हर नबी का फ़र्ज़ बनता है, उसकी ड्यूटी है कि जो अल्लाह ने किताब दी है वो पढ़कर अपनी उम्मत को सुनाए। हर नबी का फ़र्ज़ है कि किताब पढ़कर अपनी उम्मत को सुनाए। तो पता चल गया कि कम अज़ कम 1,24,000 नबियों ने 1,24,000 मरतबा पढ़कर बताया है कि अली अल्लाह का वली है। सलामत रहे। कम अज़ कम 1,24,000 मरतबा। कैसे बताया होगा भाई? ऐसे ही बताया होगा ना कि हर नबी ने कहा होगा
कि मुझ पर जो किताब नाजिल हुई है उसमें लिखा हुआ है अलीयुन वलीउल्लाह। इसी तरह बताया होगा। तो इसका मतलब है कि आदम ने कहा अलीयुन वलीउल्लाह, नूह ने कहा अलीयुन वलीउल्लाह, इब्राहीम ने कहा अलीयुन वलीउल्लाह, मूसा ने कहा अलीयुन वलीउल्लाह, ईसा ने कहा अलीयुन वलीउल्लाह, इस्माइल ने कहा अलीयुन वलीउल्लाह, शुएब ने कहा अलीयुन वलीउल्लाह, हूद ने कहा अलीयुन वलीउल्लाह, लूत ने कहा अलीयुन वलीउल्लाह, याकूब ने कहा अलीयुन वलीउल्लाह, यूसुफ ने कहा अलीयुन वलीउल्लाह, ज़करिया ने कहा अलीयुन वलीउल्लाह, यहया ने कहा अलीयुन वलीउल्लाह। जितने भी नबी हैं सब ने अपनी उम्मत को पढ़ के बताया अलीयुन वलीउल्लाह। ओ अकल के अंधे मुफ्ती शियों पर एतराज न किया कर, इसलिए कि ये अलीयुन वलीउल्लाह शियों का कलमा नहीं है, 1,24,000 नबियों का कलमा। सलामत रहे, सलामत रहे। एक 1,24,000 नबियों का कलमा है अलीयुन वलीउल्लाह। हर किताब आई, किताबें आई कैसे? जो भी किताब अल्लाह ने आसमान से भेजी, कैसे भेजी? जिब्राइल के ज़रिए। हर नबी पर नाजिल होने वाली किताब जिब्राइल लेकर आए। तो मुझे जुमला कहने का हक दे दो, कम अज़ कम 1,24,000 मरतबा अर्श से फर्श पर जिब्रील फ़कत ये बताने आया है कि अली अल्लाह का वली है। कम अज़ कम, सलामत रहे, कम अज़ कम इतनी बार आया है बताने के लिए। अब जुमला कहने लगा हूँ, थोड़ा सा बेदार होकर सुनोगे। नबी 1,24,000, किताबें 1,24,000। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसा नहीं है, कुछ नबी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ने एक से ज़्यादा किताबें नाज़िल की हैं। आदम पर 10 सहीफ़े नाज़िल हुए, शुएब पर 50 सहीफ़े नाज़िल हुए, नूह पर 10-30 सहीफ़े नाज़िल हुए, इब्राहीम पर 10 सहीफ़े नाज़िल हुए। 1,24,000 वो, और इनको ऐड करो, 10 और 50 60, 60 और 30 90, 90 और 10 100। पहुंचा नहीं है मैं जो मैं कहना चाहता हूं, मेरे सामने अभी तक पहुंचा नहीं है मैं जहां पर लेकर जाना चाहता हूं। नबी 1,24,000, किताबें 1,24,100। नबी 1,24,000, किताबें 1,24,100। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे जुमला कहने का हक दे दो। इसका मतलब है नबी कम है, किताबें ज़्यादा हैं। नबी कम है, किताबें ज़्यादा हैं। साथ में इमाम फरमा रहे हैं हर किताब में अली की विलायत लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए उतने नबी नहीं भेजे जितनी बार अली की विलायत। सलामत है, सलामत रहे। 1,24,100 किताबें, नबी 1,24,000। उतनी किताबें नहीं हैं, उतने नबी नहीं हैं जितनी बार अल्लाह ने अली की विलायत को भेजा है। अगला जुमला पढ़ूँ इमाम का, यह रिवायत का आधा टुकड़ा था। इमाम फरमाते हैं वल्लई यबअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला बिनबुव्वत मुहम्मदिन व बिविलायत वसीय्यिही अलीय्यन। इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने किसी नबी को नबी बनाकर नहीं भेजा मगर मोहम्मद की नबूवत और अली की विलायत का इकरार लेने के बाद। जितने भी नबी हैं
मा मिन नबीन, एक भी नबी उस वक्त तक नहीं आया जब तक अल्लाह ने अपने हबीब की नबूवत और अली की विलायत का इकरार न ले लिया। तो इसका मतलब है जितने भी नबी आए वो बाद में आए। नबूवत का इकरार पहले किया, विलायत का इकरार पहले किया, नबी बाद में आए, इकरार पहले किया, नबी बाद में आए, इकरार पहले किया। तवज्जो करो, मैं जुमला कहना चाहता हूँ। तो इसका मतलब है ये जितने भी नबी हैं अल्लाह ने हर नबी को कोई ना कोई खासियत देकर भेजा है। ये नबी आने वाले बाद में आए, अल्लाह ने इकरार पहले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह आदम ने पढ़ा पहले, अल्लाह ने भेजा बाद में। मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह इब्राहीम ने पढ़ा पहले, अल्लाह ने भेजा बाद में। मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह नूह ने पढ़ा पहले, अल्लाह ने भेजा बाद में। मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह मूसा ने पढ़ा पहले, अल्लाह ने भेजा बाद में। मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह ईसा ने पढ़ा पहले, अल्लाह ने भेजा बाद में। जितने भी नबी हैं सब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह पढ़ा पहले, अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा बाद में। मुसलमानों होश के नाखुन लो, तुम्हें क्या हो गया है? जन्नत के लिए मरे जा रहे हो, नमाज़ें पढ़े जा रहे हो। अरे जो अल्लाह अली की विलायत के बगैर किसी नबी को नबूवत नहीं देता, तुम्हें जन्नत कैसे? सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। सलामत रहे, शादोबाद रहे, मौला आपको किसी का मोहताज ना करे। जब अल्लाह किसी नबी को अली की विलायत के बगैर नबूवत नहीं देता, तूने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? सलामत रहे। तुझे अली की विलायत के बगैर जन्नत चाहिए? जुमला कह दूं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने देखा जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह फातिमा तो अमातुल्लाह अल हसन फल हुसैन सफ़वतुल्लाह अला मुबग़ज़िहिम लानतुल्लाह। सलामत, ये जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ है अली वलीउल्लाह, और अली के विलायत के दुश्मन पर अल्लाह की लानत है। जितने भी नबी आए सबको अल्लाह ने पहले इकरार लिया फिर नबी बनाया। पहले नबी की नबूवत का इकरार लिया, फिर अली की विलायत का इकरार लिया, फिर नबूवत अता की। ये अली की विलायत और नबी की नबूवत ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, एक दूसरे से अलग नहीं है। इनका ताल्लुक ऐसे है जैसे खुशबू का फूल से, जैसे नमी का पानी से, जैसे रोशनी का सूरज से। अगर कोई कायनात का कुदरतमंद इंसान फूल से खुशबू को अलग कर सकता है, नमी से पानी को अलग कर सकता है, सूरज से रोशनी को अलग कर सकता है, तो फिर वो नबूवत से विलायत को भी अलग कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तो फिर तुझे मानना पड़ेगा जिस तरह खुशबू फूल से, नमी पानी से और रोशनी सूरज से अलग नहीं हो सकती, इसी तरह अली की विलायत नबी की नबूवत से अलग नहीं हो सकती।
दोनों में गहरा रब्त है, गहरा रब्त है दोनों में। जब से वो नबी है तब से ये वली है, जब से वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है तब से ये अली वलीउल्लाह है। ये ना समझना कि जब आदम ने पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह वो तब से नबी है, नहीं। नबी फरमाता कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब अभी आदम खल्क भी नहीं हुआ था। आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में था, मैं उस वक्त भी नबी था। अभी आदम का खमीर तैयार हो रहा था, मैं उस वक्त नबी था। वह अना व अलीयुन मिन नूरुल वाहिद की दलील है कि जब से मैं नबी हूँ तब से ये अली वली है, जब से मैं नबी हूँ तब से ये अली वली है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इसका मतलब ये हुआ आदम खल्क हुआ बाद में, आदम अभी खल्क नहीं हुआ था, अली तब भी वली था। नहीं, जुमला कहना चाहता हूँ, हर नबी को अल्लाह ने कोई ना कोई खासियत देकर भेजा है। आदम नजीउल्लाह नहीं था मगर अली वलीउल्लाह था। अभी इब्राहीम खलीलुल्लाह नहीं था मगर अली वलीउल्लाह था। अभी नूह नजीउल्लाह नहीं था लेकिन अली वलीउल्लाह था। अभी मूसा कलीमुल्लाह नहीं था लेकिन अली वलीउल्लाह था। अभी ईसा रूहुल्लाह नहीं था मगर अली वलीउल्लाह था। सलामत रहे। इसका गहरा रब्त है विलायत का नबूवत के साथ। अगर विलायत के बगैर नबूवत नहीं तो विलायत के बगैर इबादत कैसे हमारी। मैं कैसे उस शख्स को शजरे तैयबा का जुज़ मान लूँ जिसे कुरान ने शजरे खबीसा कहा है। कुरान ने दो शजरे बयान किए हैं, शजरे खबीसा, शजरे मलूना। शजरे तैयबा और शजरे खबीसा, दो शजरे कुरान ने जिक्र किए। आज भी आपने पोस्ट पढ़ी होगी कि अली और फलां भाई भाई, ये क्या है? ये दोनों शजरों को मिलाना चाहते हैं, दोनों शजरों को मिलाना चाहते हैं। लेकिन नबी ने जब असहाब और मुहाजिरीन के दरमियान में अखुवत कायम की तो अली को अपना भाई बनाकर बताया कि अली फ़कत मोहम्मद का भाई है, अली फ़कत मोहम्मद का भाई है। अली और फलां भाई भाई कहना नबी के इस कौल की तौहीन है। इसलिए कि अगर कोई और सहाबी नबी का भाई बनने के लायक होता नबी ज़रूर बनाते, नबी ज़रूर बनाते। ये शजरा खबीसा को शजरा तैयबा के साथ मिलाना चाहते हैं। कौन है अली? क्या है अली का शजरा? मजमा बड़ा बेदार होकर सुन रहा है, मैं इसलिए जुमला पढ़ने लगा हूँ। कौन है अली? अपने दिल की तख्ती पर सोने के पानी के साथ लिख लो और हमेशा के लिए याद रखना कि अली कौन है, अली का शजरा क्या है। अली बेटा है अबू तालिब का। सबकी तवज्जो चाहूँगा। अब मुझे नहीं पता कि जुमले पर कौन बोलेगा, मगर जो बोलेगा उसे सवाब ज़रूर मिलेगा। इसलिए कि ज़िक्र आले मोहम्मद में बोलना इबादत है और इबादत पर सवाब मिला करता है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अली बेटा है अबू तालिब का, अबू तालिब बेटा है अब्दुल मुत्तलिब का, अब्दुल मुत्तलिब बेटा है हाशिम का, हाशिम बेटा है अब्दे मनाफ का, अब्दे मनाफ बेटा है कुसै का, कुसै बेटा है किलाब का, किलाब बेटा है मुर्रा का, मुर्रा बेटा है काब का बेटा है लोई का, लोई बेटा है फहर का, फहर बेटा है मालिक का, मालिक बेटा है गालिब का, गालिब
बेटा है नज़र का, नज़र बेटा है किनाना का, किनाना बेटा है खुज़ैमा का, खुज़ैमा बेटा है मुद्रिका का, मुद्रिका बेटा है इलियास का, इलियास बेटा है मुज़र का, मुज़र बेटा है निज़ार का, निज़ार बेटा है अदनान का, अदनान बेटा है कैदार का, कैदार बेटा है इस्माइल का, इस्माइल बेटा है इब्राहीम का, इब्राहीम बेटा है नूह का, नूह बेटा है शीश का, शीश बेटा है आदम का। एक मरतबा, एक थोड़ा सा सब्र करें बस, ये हाथ बुलंद रहे, मैं जुमला कहना चाहता हूं। तो पता चला आदम से लेकर अबू तालिब तक जिसका शजरा तैयब भी है, ताहिर भी है, उसे अली कहते हैं, और जिसके असली बाप का पता ही ना हो उसे दुश्मन अली कहते हैं। सलामत रहे। तो करेंगे हम, दुश्मन हैं डर के पकड़ना तो करेंगे। चलता है मुनाफिक तो चले अपनी बला से, चलता है मुनाफिक तो चले अपनी बला से, मिंबर पे गया हम तो करेंगे। चलकर हम तालिब की सदा खान से कुछ लोग दीवारों पे काफर हमें लिखा तो करेंगे। सलामत रहे। अल्लाह अकबर। अली की विलायत सुनने के लिए अगर दिल बड़ा चाहिए तो वक्त भी ज़्यादा चाहिए। इंशाअल्लाह आइंदा से ख्याल रखेंगे। अज़ादार सैयद शुहदा, आज 8 मुहर्रमुल हराम है। ज़्यादा लंबा चौड़ा मसाइब नहीं पढ़ना मैंने, मेरे भाई इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एक दुआ करना चाहता हूँ, आमीन ज़रूर करना। दुआ करो कि खुदा करे कभी भी किसी शरीफ औरत के सर से उसका ताज ना उठे। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपका रोना कबूल करे। दूसरी दुआ, अगर कोई शरीफ औरत उसका शौहर दुनिया से चला जाए ना, तो दुआ करो कि उसका कम से कम एक बेटा ज़रूर हो। हाँ दादारो, मौला आपका रोना कबूल करे। पता है क्यों? इसलिए कि जो औरत शौहर के चले जाने के बाद बेवा हो जाए, वो अपने आप को बड़ा बचा बचा कर चलती है, वो घबराई घबराई रहती है। अगर बेटा हो ना तो अपने बेटे की परवरिश करती है, उसे पालती है, और दिल में उम्मीद जगाती है कि ये मेरा बेटा बड़ा होगा, मैं इसकी शादी करूंगी, मैं इसको सेहरा पहनाऊंगी, मैं इसके नाज देखूंगी, हमारे भी दिन फिर जाएंगे। अज़ादार बस 2 जुमले सुन लो। मौला हसन की शहादत के वक्त 3 साल की उम्र थी जनाब कासिम की। 10 साल तक जनाब उम्मे फरवान कासिम को पाला, इस उम्मीद के साथ कि मेरा बेटा जवान होगा, मैं इसको सेहरा पहनाऊंगी, सलामत रहो, मैं इसकी शादी करूंगी। अज़ादारों, मुझे ज़रा दिल पर हाथ रख के और सोच कर बताना, जिस माँ ने बड़ी मुश्किल के साथ, उसका एक ही बेटा हो और बड़ी मुश्किल के साथ उस बच्चे को पाला हो, उसे जवान किया हो, क्या वो माँ कभी चाहेगी कि उसके बच्चे को कोई तकलीफ़ हो? कभी नहीं चाहेगी। अल्लाह जाने कैसा दिल था करबला की ख़वातीन का। जिस कासिम को उम्मे फरवा ने 13 साल तक इस उम्मीद पर पाला कि ये जवान होगा, मैं इसकी शादी करूंगी, जब करबला के मैदान में अकबर का लाशा आया ना, तो बीबी देख कर कहती है, कासिम, अकबर का लाशा आ गया, तू अभी तक जिंदा है। अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई ना गम ना दिखाए, सलामत रहे, सिवाय गम मजलूम करबला के कोई गम ना देखो। ये कासिम मौला हुसैन की खिदमत में भेजा, बीबी ने कहा, चचा मुझे मरने की इजाज़त चाहिए। एक मरतबा सर से लेकर पाँव तक मौला ने देखा और देखकर हुसैन रोए। रोकर कहा, कासिम
तू मेरे भाई हसन की निशानी है, मैं तुझे किस तरह मरने की इजाज़त दे दूँ। कासिम वापस आए, अपने जानों पर सर रखा और रोना शुरू किया। गहरी फिक्र में डूब गए कासिम। या अचानक ज़हन में ख़याल आया, खुश होकर सर उठाया और सोचा, ज़हन में ख़याल आया कि मेरे बाबा ने मेरे बाजू पर एक तावीज़ बांधा था और कहा था, कासिम जब भी मुश्किल वक्त आ जाए इसे खोल कर पढ़ लेना। अज़ादारों, कासिम खुश हुए, सर उठाया, वो तावीज़ खोला, लेकर मौला हुसैन की खिदमत में आए। कहा, चचा मुझे मरने की इजाज़त दो या ना दो, लेकिन एक मरतबा ये तावीज़ पढ़ लो। अज़ादारों, हुसैन ने तावीज़ लिया, चूम कर आँखों से लगाया। अब हुसैन पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, हुसैन पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। कासिम बहुत खुश है। हुसैन एक मरतबा रो कर कहते हैं, हाय मेरा मसमूम भाई, हाय मेरा 2 मरतबा शहीद होने वाला भाई। अरे अपने हुसैन भाई का कितना ख्याल था, मरने से पहले वसीयत कर गया, हुसैन जब करबला में मुश्किल वक्त आ जाए तो कासिम को मेरी तरफ से शहीद कर देना, अजरुकमल अल्लाह। अज़ादारों, मैंने सारा मसाइब छोड़ दिया, मेरे भाई आपको सुनाएंगे, बस एक जुमला सुन लीजिए। करबला के मैदान में ये वाहिद शहीद है कासिम। बाकी जितने भी शहीद हुए वो शहीद होने के बाद पामाल हुए। ये वाहिद कासिम है जो भी जिंदा था तो घोड़ों की टापों के नीचे पामाल हो गया। अज़ादारों, माँ खेमे के दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। जब भी हड्डियों पर घोड़े का पैर आता था ना, मुंह से निकलता था, हाय अम्मा, अम्मा तेरा कासिम पामाल हो गया। अज़ादारों, जब घोड़े से ज़मीन पर आए ना तो मौला हुसैन जल्दी से आए। एक मरतबा मौला हुसैन ने आवाज़ दी, कासिम तुम कहाँ हो। यह मक्तल की किताबों का जुमला है। जिस शहीद को हुसैन ने आवाज़ दी एक तरफ से जवाब आता था। हुसैन ने कहा, कासिम कहाँ हो। कभी वहाँ से आवाज़ आया, कभी यहाँ से आवाज़ आया, कभी यहाँ से आवाज़ आया। कहा, चचा कासिम मैं यहाँ पर हूँ, चचा मैं यहाँ पर हूँ। अज़ादारों, कासिम टुकड़े हो चुका था, घोड़ों ने पामाल कर दिया था। माँ खेमे के दरवाजे से देख रही थी। हुसैन लाश उठा नहीं सकता था, अपनी आबा का दामन बिछा दिया, कासिम के टुकड़े उठाए, एक गठड़ी बनाई, हुसैन लेकर खेमे में आए। जब लाकर रखा तो एक मर्तबा कहा, कासिम की माँ कहाँ पर है। अरे कासिम की माँ को बुलाओ। या एक खेमे से आवाज़ आई, हुसैन मुझे दरवाज़ा दिखाई नहीं दे रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।